मेरा है, मैं कुछ भी। हम खुद का सेल्फिश है, सेल्फ फोकस है, सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है, मेरा है। बच्चे तो वैसे ही पोजेसिव होते हैं कि बस जो खिलौना उसको मिल गया उसका। बहुत अच्छा लगा। देने की आदत तभी शुरू पड़ती है जब माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, तेरे को 100 रुपए मिले, 500 रुपए मिले, 50 रुपए मिले, थैली में डाल। आदत वहीं से शुरू होती है, एक दिन में आदत नहीं बन जाती। आपकी आदत कब पकती है? जब आप बचपन से एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक चीज में लगा हो रहे होते हैं, एक चीज को अपनाते हैं, उस पर चलते हैं। किसी ने आमीन नहीं कहा। Can you say amen? अब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे। जहां मेरे साथ सहमत नहीं हो, हाथ उठा देना, बोल देना। जरूरी नहीं है पास्टर हर चीज बोले वो तुमको सूट करे, तुमको हाँ कहना है। पासवान कोशिश तो यही करेगा 100% कि वो जो आपको शायद कर सके, आपको एनकरेज करे, आपको फिर से एक्टिव बना दे, चुस्त बना दे। सच बात तो यह है कि संसार में जीते हुए, जीवन को जीते हुए ऐसा महसूस हुआ कि हम अपने बुद्धिमानी, ताकत, धन, अपने पहुंच के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। कितने मेरी बात से सहमत है? जब आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी बाजू में दम है, आपका परिवार, आपके बेटे, आपकी बेटी आपके साथ है, आप क्या समझते हैं? अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसी बात हमारे मन में आ जाती है और हमारे मुख से बाहर भी निकल जाती है। सच में यह एक सांसारिक नजरिया है, सांसारिक सोच है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम जो योजनाएं बनाते हैं, जो प्लान बनाते हैं, हम सब कुछ अपनी योजना के अनुसार पूरा होता नहीं देखते। ज्यादातर माँ बाप कहते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाओगी, इंजीनियर बनाओगी, तो लेबर कहां से आएगी? है कहां से आएंगे वो वर्कर, काम करने वाले, तसला उठा के और पापड़ उठा के कहां से आएंगे? मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपके बच्चे लेबर बनेंगे, लेकिन आपको एक बात जानना जरूरी है कि हम इच्छा कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूं, हर इच्छा पूरी नहीं होती। बात को समझते हैं? तो नहीं होती तो फिर क्या करते हैं? इसका उदाहरण दे रहा हूं। यदि पैसा आ गया, धन कमा लिया, तो स्वास्थ्य बिगड़ गया, बीमारियां लग गई। यदि सब कुछ ठीक भी रहा तो बच्चे बिगड़ गए, अनाज्ञाकारी हो गए और घर की शांति भंग हो गई। कुछ ना कुछ आपके साथ लगा रहेगा। एक पास्टर था, उसके बच्चे थे और पास्टर के तो प्रार्थना भी उसके हृदय की इच्छा, मेरे बच्चे अच्छे बने, और प्रार्थना भी करता था। लेकिन हुआ क्या कि पास्टर के बच्चे अच्छे नहीं निकले। पास्टर एक दिन परमेश्वर का आगे रो रहा है, प्रभु मैं तो तेरी सेवकाई करता हूं, जो तू कहता है वो करता हूं, फिर मेरे बच्चे अच्छे क्यों नहीं? कहता है जिस दिन तेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे ना, तो घुटनों बनाना छोड़ देगा। हमारे पास जब संसारिक संपत्ति, धन, पावर, पोजीशन आ जाती है ना, हम कैजुअल हो जाते हैं, आप से हो जाते हैं, चीले हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी मनुष्य, कोई भी परिवार पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं दिखा मुझे, तो प्रश्न उठता है कैसे सफल, सिद्ध, शांति और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं हम? कैसे ऐसे जीवन का आभास कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं? मेरी बात से सहमत है? दिख रहा है शांति बता रही है नहीं हो तो
ऐसे ही बैठे रहो, हो जाओगे पाखंड में। जब संदेश का फल आएगा उन्होंने फंसा है तो ठीक है। पहले बात जब इस बात को कि हम फिर ऐसे जीवन का कैसे आभास कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। जकरया 4:6, जकरया 4:6 हम अपने हिसाब से वचन का इस्तेमाल करते हैं। जकरया आज का जो शुरू हुआ था ना वचन, वो भी कितना बैच खाएगा आप देखिएगा। जकरया 4:6 कोई पढ़े। जकरया 4:6 हमारा पढ़ने वाला भाग्य का कहा चला गया। जकरया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ। यहोवा का ये वचन है, हाँ। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तुम्हारे बल शक्ति, तुम्हारे कितने अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, उसके द्वारा नहीं, न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। अब परमेश्वर ने तो बता दिया कैसे होगा, उसकी आत्मा के द्वारा होगा। यार उसकी आत्मा को देगा तो फिर काम करेगा। प्रश्न तो उठेंगे। सच बात तो यही है जो यहां कहा जकरया 4:6 में, जीवन में सच्ची सफलता प्राथमिक रूप से पवित्र आत्मा के साथ संबंध पर आधारित है। आपका यदि पवित्र आत्मा के साथ संबंध है तो आप जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। अब भाई आत्मा कहाँ है? परमेश्वर की आत्मा कहाँ है? आत्मा मेरे अंदर है, मेरे काम तो नहीं हो रहे। आप ये क्या कहते हैं, आत्मा मेरे अंदर है, मेरे काम नहीं हो रहे, तो नहीं होगे भाई। आप क्या कह रहे हो? बाइबल बहुत साफ है, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। तुम नकारात्मक हो तो नकारात्मक लिखोगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है आपकी सफलता के लिए कौन? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आपके अंदर और आपके साथ है। अब जब मेरे को मालूम है परमेश्वर का आत्मा स्वयं परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है, फिर मुझे क्या करना है? क्या करना है मुझे? जिसका हमें ज्ञान ही नहीं, बोध ही नहीं, हम जानकारी नहीं है इसके बारे में। हम तो जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। कितने लोग इस बात पे सहमत होंगे कि शादी एक जुआ है, एक रिस्क है। रिस्क को एक परिभाषा में विश्वास भी कहते हैं। प्रभु पे विश्वास करना भी तो रिस्क है। रिस्क लेते हो ना, अरे मैं जानता हूं प्रभु जो कहता है करता है। तो आपकी अपनी सोच बहुत बार फेल हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की सोच, उसका वचन कभी असफल नहीं होता। सच मानो तो हमने उसे सही रूप से न जाना है और न ही माना है। पवित्र आत्मा, उसका आत्मा, समझ रहे मेरी बात को? कौन जानता है पवित्र आत्मा को? किसका उससे संबंध है, किसका उससे रिश्ता है? वो कह रहे हैं कि तुम सब तरीकों में सफल हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे जब तुम्हारा संबंध पवित्र आत्मा के साथ है। तुम्हारा संबंध उसकी आत्मा के सामर्थ्य के आधार पर है। कोई मेरे साथ यूहन्ना 6:63 पढ़ेगा। उसका आत्मा क्या है? यूहन्ना 6:63। मेरी बात कई बार बुरी लगती है, लग नहीं चाहिए भाई, लगेगी तो तभी तो उसको मालूम है। 6:63 यूहन्ना 6:63 यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, उसके मुकाबले से बोल आशु। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, परमेश्वर ने वचन बोला, यीशु मसीह ने जो बातें मैंने तुमसे कही है वही आत्मा है और जीवन भी है। और
और जीवन भी है। इसका मतलब उसका वचन के साथ आपका रिश्ता, हर समय आप उसके वचन को जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, उसको याद रखते हैं, उसको मनन करते हैं। सफलता की कुंजी तो यही है, परमेश्वर का वचन आत्मा है। एक बार आप दूसरे बोलेंगे, परमेश्वर का वचन आत्मा है। यदि परमेश्वर का वचन आत्मा है तो रोमियो 9:16 में कहता है, यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आपको जो चाहिए परमेश्वर आपके चाहने से, आपकी इच्छा करने से नहीं, परमेश्वर की दया पर निर्भर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? उसकी दया कब होगी? कब वो मेरी तरफ नजर करेगा? कब मेरे काम होंगे? मेरा केंद्र बिंदु, मेरा फोकस काम में नहीं होना चाहिए, मेरा फोकस उसके वचन में रहना चाहिए। क्या मैं उसके वचन को भली भांति जानता हूं, समझता हूं? उसके लिए समय बिताने की आवश्यकता है, उसके लिए समय बिताने की आवश्यकता है। कितने लोग अपनी पत्नी को जानते हैं? अपनी पत्नी को कितने लोग जानते हैं? तू जानता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये जानता है। फिर भी कई बार नहीं पहचान पाता, ऐसी बात कर देती है, बड़ा पता नहीं है ऐसा चरित्र का, ये बात तो तुमने पहले कभी नहीं करी है, तो इस सोच के बाहर हम जानते हैं। जब हम जिसके साथ, चाहे हमारा पार्टनर हो, हमारे बच्चे हो, हमारा रिश्ता हो, जिसके साथ जितना समय आप बिताते हो, उस हिसाब से आपका उसी गहराई में उसका आपका उसके साथ संबंध रहता है। मैं जिसके साथ गए भी नहीं बिताता, खाली शक्ल में बोला नहीं तो मैं गाना नहीं। प्रभु ने मेरा मुंह कई बार बंद किया, लिटरली बंद किया, बकवास बंद कर दी, तेरे मुंह से ये बात को मेरी नहीं, आपको ये जानना जरूरी है। क्या है कि तुम्हारी इच्छा करने पर ये निर्भर नहीं करता, परमेश्वर की दया उस पर हो, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन उसके साथ संबंध पर निर्भर जरूर करता है। भजन संहिता 91:1, दया की नजर उसी पर होगी उसके जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कह रहे हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाए में दया उस पर होगी जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वचन आपको आगे पीछे से घेर रखे, आपका दिमाग, आपका मन वचन से भरा हो। आप समस्या आपके लिए आएगी नहीं, क्योंकि वचन आपके लिए समाधान आपके पास है। वचन तो पढ़ते नहीं, हम तो मैं तो बस सब जो घर में काम मेरे को दिया जाता है वो काम भी जरूरी है। परमेश्वर ने इसीलिए न्यूनतम थोड़ा सा समय 1 घंटा 24 मिनट निश्चित किया कि ऐसा लगातार करते रहोगे तो सिद्ध हो जाओगे। मिनिमम ज्यादा टाइम जितना मर्जी बिताओ, लेकिन बिताओ जो समझ में आ जाए। कहता है जो सुन लेगा सुन लोगे, जो सुन लेगा वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीजें हम सुन लेते हैं, समझ लेते तो, लेकिन करते नहीं है क्योंकि हमें सूट नहीं कर रहा। दया किस पर होगी? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, जो उसके सम्मुख रहे, अपने आप को बनाए रखे, इच्छुक और आज्ञाकारिता के द्वारा, केवल नहीं उसकी दया पर निर्भर, उसकी दया उस पर होगी जो उसके छाए हुए स्थान पे बैठा रहे। यह केवल मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की दया पर निर्भर करता है। यूहन्ना 15:5 में यीशु ने क्या कहा? मैं दाखलता हूं, मैं दाखलता हूं तो ध्यान, यही कहा। और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल करता है, उसको बहुत फल मिलता है। ये तेरी बात है बेटा, मेरी बात है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह जब इतना बोल रहा है तो कहता है मेरे बिना
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम समझते हैं हमारा अच्छा समय आ गया, आप तो शाम को पार्टी कर पड़ेगी, बहुत अमीर हो गए, खूब धनवान, इतना कि तो सब सालों साल पीढ़ी खर्च करते हो तो खत्म नहीं हो। ऐसा भी किसी व्यक्ति ने सोचा बाइबल में और कह रहा है, अरे अपनी आत्मा से आप तो बस आराम कर, बात कर, तेरी तो पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास सब कुछ है। उसी दिन उसको आत्मा ने कहा, आज परमेश्वर ने तुझको बुलाया है, मेरे पास बड़ा पैसा है, कल से भगवा लगाऊंगा, मीट खाऊंगा, मौज करूंगा। अरे सबसे अच्छी बात है तो प्रभु की उपस्थिति में ही है। और कह रही है, जब आप जानते हो कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके कहने में चलते हो, आप वैसे ही खुश हो जाते हो। प्रभु जब तूने कहा मैं तो तब तक इंतजार करूंगा, तब तक तेरी बात दूंगा, जब तक मैं तेरी महिमा को नहीं देख लेता। Till I see the manifestation of your spirit. आपका काम अपनी विनती निवेदन प्रार्थना परमेश्वर के हाथ में देने का है, धन्यवाद देना है। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी, आप मैं तेरी महिमा को देखूंगा, तब तक धन्यवाद का भेंट चढ़ाता रहूंगा, जब तक मैं इस कार्य को पूरा होता नहीं देख लेता। आपने देखा मैं सारी स्तुति आराधना में बैठा हूं और एक बच्चा मुझे तो ध्यान से देख रहा था, बच्चे को, तो बच्चे मुझे मालूम था कि प्रभु मैं जैसा भी महसूस करूं, इस्तेमाल तो उसको करें, क्योंकि तूने मुझे चुराया, बुलाया और ठहराया है। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसके सामने है, उपलब्ध है। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा उसके वचन के साथ सहभागिता में है, कोई भी मनुष्य जो उसके वचन के साथ उसकी आत्मा के साथ सहभागिता में है, जो निर्देश और उत्साह के लिए समर्पित है कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, मुझे उत्साहित कर, मैं यही करूंगा, तो मनुष्य क्या कर देगा परमेश्वर उसके लिए? इसका उत्तर भजन संहिता 1 से 3 में है। भजन संहिता 1 से 3 में। एक मैं प्रश्न पूछूं इससे पहले कि आगे जाओ, कितनों को वचन सुनने पर नींद आती है? भारी रहता है, वचन भारी है, भारी वचन बहुत भारी है। मैं समझता हूँ हम सब ऐसे ही है, एक बंदा नहीं, हम सब ऐसे ही है। थोड़ा सा खाने टाइम मिला, आंखें बंद कर दिया ना, बड़ा सोच रहा था बदमाश आदमी ऐसे काम करता है। एक मेरे साथ, मैं किसी को सहायक था किसी का, उसको सीट पर बैठे हुए सोते हुए पकड़ लिया, जोर नजर आ गया। वो मेरे को पूछ रहा है ये सो कैसे रहा? उसने उसकी नाक खोली, आंखें लाल, इतनी देर से आधे घंटे से झपकी लग रही है। कह रहा सर ऊंचा नहीं बोलो, मैं सो नहीं रहा था, सोच रहा था। इतने चुस्त चला गया, सो नहीं रहा था, सोच रहा था। हमको झूठ बोलना कितना अच्छा है। मैंने बाद में उसको बोला आप तेरी नौकरी में उतरवाऊंगा यदि आगे सोता नहीं किया तो। कहते तू कौन है? तू कुछ भी नहीं है। और वो बंदा मेरा अच्छा दोस्त, अच्छा बड़ा दीपचंद जी, देव के चाचा जी, मैंने बहुत साल काम किया उसके साथ। मालूम है आप मेहनत करने के तैयार है, ईमानदार है, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे को ये बकवास करता था तू पंजाबी पुत्र है, बड़ा चुस्त चला गया, तू जानता बस चमचागिरी करता है, ऊपर हो जाएगा। हम दूसरे के बारे में कैसे सोच लेते हैं? अरे आपका किसी से, मेरा देव के साथ अच्छा संबंध है, इसका मतलब ये मेरी चमचागिरी कर रहा है, मैं इसकी चमचागिरी कर रहा हूं? नहीं, संबंध मिलाने से बनता है, समय मिलाने से बनता है। किसको ढांट सकता हूं, किसको कह सकता हूं? शायद यहाँ पर एक दो परिवार में जिनको मैं मन से झाड़ भी सकता हूं, झाड़ता भी हूं, इसलिए नहीं। परमेश्वर किस पर कैसी चलाता है,
जिससे वो प्यार करता है, जिस पौधे को वो जानता है कि वो फलेगा। अरे परमेश्वर के काम को देखो, भजन संहिता 1:1-3 रहिए, धन्य है वो पुरुष। क्या ही धन्य है वे पुरुष, क्या ही धन्य है, कठोर क्या डालो, धन्य है वह पुरुष वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति, दुष्टों के प्लान पर, उसकी योजना पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अरे भाई जहाँ पापी हो, ठट्ठा कर उनके पास खड़ा ही नहीं होता। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। उसके वचन पर दिन रात मनन करता है, ध्यान करता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अरे भाई, अब आप देखो, जो कुछ वह पुरुष करे सफल हो जाएगा, हो जाता है। यहाँ देखो, आप सब कुछ कर सकते। मेरे आज का संदेश का अनुवाद था, क्या सब कुछ मेरे लिए संभव है, और ऑल थिंग्स पॉसिबल फॉर मी। हम कहते नहीं, मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि मैंने वचन को एक्शन में देखा है, वचन को पढ़ा है, वचन को टेस्ट किया है। यदि मैं हॉस्पिटल से श्रीचरवार शाम को 6:30 बजे आके सवेरे आस्था होते परमेश्वर का तो वो लेके आता है। अरे आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, आप क्योंकि आप विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, विश्वास कर्म के बिना भरा हुआ है। कितनी अलग बात है। कहता है जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूं, जो कुछ वह पुरुष करे ऐसा वह कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो केवल परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करता है, मनन करता है। कहता है ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान है। हम वो पेड़ है जो नाली और नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, जो अगले ऋतु में होता है, उसके पीछे हमेशा हरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पे लगातार बना रहे, लगातार जुड़ा रहे, उसी की व्यवस्था को माने, उसी कहे पर चले, कहता है ऐसा व्यक्ति जो कुछ करे सफल होता है। अरे आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, यही जरूरत है, पहला स्थान परमेश्वर को। क्या सच में मैं पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा हूं? नहीं। मैं कोई ईमानदार उत्तर देगा, क्या सच में हम पहला स्थान परमेश्वर ही को दे रहे हैं? खाली एक बंदा ईमानदार है और वह ज्योति। गॉड ब्लेस यू बेटा। आज एक बात हो, अभी गुरु ने कहा कि हम अपने पाप को मान लें, पर उनके सामने आ जाए, प्रभु मेरे को तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और सच में हम सबको परमेश्वर की जरूरत है, उसके वचन की जरूरत है, उसके अगुवाई की जरूरत है। अरे वही तो करेगा, सब कुछ तो उसने करना है। जो कुछ चाहे वो तो नहीं होगा, लेकिन वो है जिसको मैं आशा भी नहीं कर रहा था। ये बात कितनी उत्साहजनक है, कितनी एनकरेजिंग है, कितना हमें ऊंचा उठाती है। क्या हम वैसे नहीं बनना चाहेंगे, जो कुछ करें वो सफल हो जाए? तो भाई परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, उसके वचन को जानो, सुनो, समझो और चलो। जितना जानते हो, अब दीपाली खड़ी होके कहेगी कि भाषा मैं सब कुछ, तो जितना जानते हो उस पर तो चलो, जिस पर चलोगे वो तुम्हारा पक्का होता जाएगा। असली बात रहती चपाती के लिए। चपाती, आप जो मेरी बहनें या माताएं या माता बैठी है, आपने पहली बार चपाती बनाई तो गोल हो गई। रोशनी, जब तू पहली चपाती बनाई थी गोल हो गई थी। अरे तो मैं भाग नहीं गई, ऑस्ट्रेलिया में चलता, न्यूजीलैंड में चलता, लेकिन हमने उस पर बार बार अमल किया। यही परमेश्वर अपने वचन पर चलने के लिए, अपने वचन पर स्थिर रहने के लिए, अपने वचन पर मनन करने के लिए, उसको जानने के लिए
आपसे परमेश्वर की यही आशा है, यही इच्छा है उसकी, कि अपने जीवन में पवित्र आत्मा की रहने वाली उपस्थिति और महिमा के लिए और अधिक सचेत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे कि परमेश्वर की आत्मा मेरे में, उसका वचन में मैं उसका पालन करूंगा, पहला स्थान उसको दूंगा। कभी कभी पास्टर कहते हैं आप चर्च से क्यों इतना गैर आते में आते हो, क्यों नहीं आते? कई बंदों की जरूर समस्या है मित्रों का। रात को 2-3 टेलीफोन है, पास्टर हम कल नहीं आ पाएंगे। आपको पता है पास्टर इतना सचेत हो चुका है कि आप पूछ रहे हैं या इतला कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ तो नहीं रहे, बता रहे हो, तो ओके ना। आज ऐसे जन के लिए विनती करते हैं प्रभु, ऐसे जन जिनको पहला स्थान अपने जीवन की प्राथमिकता है, नहीं प्रभु आज तेरा दास ऐसे तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह मांगता है प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरी दया उन पर बनी रहे कि वो पहला स्थान तुझको मिले, तुझको पहली प्राथमिकता दे, ताकि प्रभु उस वृक्ष के समान हो जाए जिसका वर्णन तूने वजह से 1 और 3 में कहा है। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का एक क्षण, 1 मिनट, 1 सेकंड बोलूंगा, आपके जीवन भर को लाभ दे सकता है। पवित्र आत्मा के साथ संगति करने का एक क्षण भी। इसकी चर्चा परमेश्वर ने 2 पत्रस 3 अध्याय और 8वें आयत में की है। 2 पत्रस 3 अध्याय 8वें आयत में मैं कह रहा हूं 2 पत्रस 3 अध्याय 8वें आयत, परंतु ये वचन 8-10 मेरे को, अभी मैं बहुत छोटा बच्चा था, 1-2 महीने का, तो जिसने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया उसे बोला ये वचन चल याद होने चाहिए तीनों, तो बोला पागल है, याद होने चाहिए ऐसे कहता है, मैं पढ़ूं मेरे को समझ में याद नहीं है, लेकिन अब पता लगता है, पढ़ेगा ना हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे है। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे, तुमसे छिपी ना रहे, तुम सब इस बात को जानो कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। ये तो प्रभु तो वो बात बोल रहा है, दाढ़ी भी सारी है कि सारी ही में दाढ़ी है, दाढ़ी भी सारी है कि सारी भी दाढ़ी है, दाढ़ी ही में सारी है कि सारी ही में दाढ़ी है। रस छल अलग था, किसने पढ़े मुझे नहीं मालूम, तूने पढ़े हैं। यह कह रहा है प्रभु के साथ एक दिन 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। वो क्या है, संसार में 1000 वर्ष आपने खूब पूजा पाठ किए, वो एक दिन के बराबर गिना जाएगा। 1000 वर्ष तो तुम जीते 100 से रहते हो, और प्रभु की उपस्थिति में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। आप जानो हम इस बात में जाने कि एक दिन प्रभु की उपस्थिति में सफलता एक दिन आपकी सफलता की यात्रा को बढ़ा देता है। आप सबको याद होगा, एक कहानी में बहुत बार बताता हूँ, वो कहानी नहीं सच है, और पास्टर ने भी किसी स्थान में उसको पकड़ लिया। एक गरीब सा छोटे से कद का, बहुत अच्छी सेहत नहीं, लेबर था, मजदूर था, जो नदी के किनारे, पहले सारे बिजनेस नदी से होते थे, गाँव में जाते थे लोग, तो नदी के किनारे खड़ा होता था, कोई आएगा सेठ, मैं उसका सामान नहीं तो उसको घर छोड़ दूंगा। एक लंबा ऊंचा अक्षय जैसा बना, फर्स्ट क्लास बैग शैग सूटकेस ये वो जो थे, तो आके उतरता है तो ये छोटा सा बंदा उसको कहता है शाह जी, सेठ साहब मैं आपका सामान भेजूं। उसने देखेगा मैं बिंदी सा है, मैं तो सामान उठा लेगा, है ना, आप हाथ लगवा दोगे तो ऐसा लगवा, उसे अच्छा चल हाथ लगवा, अभी चल देते हैं। उसको सारे गांव के आसपास के 10-15 गांव उस आदमी को, छोटे व्यक्ति को भगत जी कहते हैं, उसका सवाल लेके चल रहा है। तो जो परमेश्वर का दास है, जो चेला है, जो उसको जानता है, वो चाहेगा वो बात जो उसको पता है वो दूसरे को भी बताए। आपका एक काम है, अच्छे गवाह तो तभी हो। कहता है शाह जी
कुछ रब की गल करिए, चल रहा है, सबर उठाना चल रहा है। कुछ रब की गल करिए, कह रहा तेरा दिमाग खराब है, मैं बिजनेस में पैसे ही मांगा, पैसे ही मेरे बोर्ड पे मां समझ नहीं आती। वो बेचारा गरीब सा जमाना था, अब उसको उसे साफ मना कर दिया, कोई बात नहीं करने को राजी, मैं चुप नहीं हूं। लेकिन इसने बात शुरू की, कहता है यदि कभी मौका लगे ना तो ये जो एक घड़ी मैं आपको, आपके सामान को आपके घर तक ले आ रहा हूं, इसका मुआवजा मांग लेना, इसके बारे में कि मेरे को इसका फल दे दे पहले भाई। कहता सवाल नहीं चलता, कहता मतलब परमेश्वर के पास जब तू मर के जाएगा, उसकी ये बात समझ में आ गई कि जब तू जाएगा तो ये घड़ी जो हम बिता रहे हैं इसको याद करियो, इसका मुआवजा मांग लियो। कहता सवाल नहीं चलता, कहता है एक बार दो झापड़ हो जाएगा, मेरे 5 लड़के हैं उस डंडे, तेरे को गर्दन से ऐसे बोल के खत्म कर देंगे, सच बता बात क्या है। उसको डांटता है तो बोलता है शेर साहब ने गाल करा, ऐसी पैसा खूब कमाए के रहा, वो सारे मुझे पड़े। कहते हैं तो 7वें दिन आप प्रभु के पास चले जाओगे। कहता है मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरे पर इतना प्यार करते हैं कि अपनी जान छिड़कते मेरे पर। कहता है की गाल करते हो, कौन किसे नहीं मर जाए, कौन जान छिड़क रहा है, थोड़ा सा। कहता है यदि सिद्ध नहीं हुआ ना तो तेरे घर जाके मेरे बेटे तक को क्या करेंगे तेरे को पता नहीं है। कह रहे इस बात का क्या प्रूफ है। कहता है 6 दिन के बाद मेरे गांव पे आना। 6 दिन कह रहे मेरा चला रहा है, मैं चला जाऊंगा। 6 दिन सेठ को ये बात सुन के अंदर उसका बवाल खराब होने लगा, यार ये बात इसने कही है, इसको भगत जी कहते हैं, ये बात इसने कही है तो नहीं यही बात है। चेहरा एकदम खुश हो जाता है, रोड शोर सारे, कोई काम नहीं कर रहा होता। कहता है घर आता है, उसकी बीवी बड़ी स्मार्ट है, क्लब स्लब में जाती है, अपना डांस शांस ड्रिंक बड़ी। कहती की हाल है, क्या बात है, चेहरा ढीला कैसे है। कहते नहीं कुछ नहीं, अब शाम को दिमाग इसके अंदर नहीं जा रहा, कैसे भी थोड़ा खाना खिलाते उसको, उसके सर पे हाथ फेरती है। कहते सच बताओ क्या बात हुई, कुछ तो बात है, आप बता लीजिए। कहता यार उस पिंड भगत जी रहता है, उस गांव में भगत जी रहता है। कहते उसने ऐसा लगा है पागल पढ़ता ने चक्कर पे आया, दिमाग खराब, चल शामी क्लब में चलांगे, क्या बैग लाओगे, डांस कराएंगे। इसने अपनी मौत का समाचार सुन लिया, इसको कोई बात नहीं मारी, ये कह रहा पागल है क्या। उस दिन रात को क्लब भी चला जाता है, घूम के आ जाता है, लेकिन रात को नींद भी आ रही थी उसको। कहते हैं छोड़ो ना, ऐसे मनुष्य की बात पर क्या विश्वास कर रहे हो, जो सारी लेवरी करता है उसको नाम तुमने काम दिया। अब जब इतनी बात हो गई, वो 5 दिन 4 दिन ढीला रहा। 5 दिन बीत गए, उसे पता था कि 6ठे दिन उसको घर से उठ के उसके गांव में जाना है, पक्का करने के लिए जो बात उसने कही वो ठीक है या नहीं। वो जाता है सवेरे 5 4 साढ़े 4 बजे जाता है, 5 बजे निकल जाता है। उसके घर 2 कोस दूर था, पहुंच जाता है तो भी अंधेरा था, सर्दियों की डेढ़। तो गांव में तो हर क्या तो लाइट नहीं होती थी उस समय, टिपटिपा रहा था घर में। तो उधर से एक आदमी आ रहा है, कह रहे यार भगत जी कितने है, उसका घर कौन सा है। कहता भगत जी चलाना कर गए, भगत जी चले गए। इस शख्स ने जहां पूछा ना वहीं से पीछे घर की ओर। अभी तक तो ये डर रहा था, अब थोड़ा सा सख्त हो गया, यार बात तो सच है, जब सच्चाई को डालोगे सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। ये शख्स घर आता है, बीवी दरवाजे पे खड़ी है क्या हुआ, की हो गया। कहता है भगत जी चले गए। अब बीवी का मुंह बंद, अब 7वें दिन इसका चलाना है। इसको देखो कितना चुस्त है। सवेरे सवेरे उठा, गांव के घर में एक थाना सा बना पड़ा,
पेड़ है, थड़ा नीचे बनाओ, उसमें बैठ जाता है सब। सवेरे सवेरे उस थड़े के ऊपर गोबर की लिपाई की, मिट्टी और गोबर की, और थोड़ा सूख गया, उसके ऊपर चादर बिछाई, साढ़े 5 पौने 6 घंटे हो गया। अपने बेटे को आवाज आ रहा है, ओए नकुल, ओए यश, ओए वीर, इधर आ। 4 बेटे 4 आए थे, चादर पे लेट जाता है। बेटे को थोड़ा गुस्सा था, कहना बाबू तेरा दिमाग खराब हो गया, तू तो पागल हो गया। कहता अब हम जा रहे हैं। साथ में लेटता है और 1 सेकंड में गायब। ये हिला रहे हैं, बापू भैया, कोई नहीं बना उसके लिए, कोई प्यार नहीं। उसकी बीवी तक इतना कहते रही थी, चलो परमेश्वर की ऐसी मर्जी है तो क्या कर सकते हैं। अब ये शख्स जैसे ही पहुंचता है, आवाजें आ रही होती है, ऊपर पहुंचता है, कह रहा है इसका खाना देखो, इसका खाना देखो। मैं कहानी लंबी कर रहा हूं इसलिए तुम्हें बताने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। प्रभु की आत्मा के साथ संगति कितनी मुख्य है, इस पर आधारित ये जो स्टोरी है, इस पर आधारित है। ऊपर पहुंचता है तो कहता है इसका खाना, कहता है कुछ बिजनेसमैन है, घर पे भेजो उसको। कहता है एक बार फिर देखो, कहता है बिजनेसमैन है, देखा। कहता है 1 घड़ी इसने एक भगत के साथ बिताई है, 1 घड़ी इसने परमेश्वर के साथ बिताई है। उसको याद आया तो उसने कहा था जब कभी मौका मिले तो इसका मुआवजा पहले मांग लेना। अंदर से डरा हुआ है, उसको कहता अच्छा 1 घंटा हफ्ते को उसको स्वर्ग में भेज दे। कहता है 1 घंटे में बाहर आ जाना, नहीं तो देखो क्या यमदूत तो वैसे ही यमदूत है। किसने यमदूत को देखा? जरूर देखोगे। अब ये शख्स क्या करता है, अंदर डरा हुआ जाता है, घबराया हुआ। सामने खंबे के पास बहुत बड़ा हॉल था, खंबे के उसपे भगत सिंह बैठा हुआ, कहता है सेठ आया। कहता हूँ बड़का मारे से हल्ला मचा रहे थे, 1 घंटे मारा, ये कर देंगे वो कर देंगे। कहता तो बैठो, ये उसने सोचा खुद क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, तो खुद ही ऐसा। तो वो कहता है 1 घंटे के बाद यमदूत के जो दूत है वो आते हैं इसके बाद। कहता हुए भगत एरू बाहर भेज, इसका टाइम हो गया, बाहर भेज इसको। इसको इसका दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। कहता है सुन, 1 घड़ी तो इसने बिताई थी वहां जमीन पे, 1 भाई अब 2 घंटे बाद आना। 2 घंटे बाद आना, कहता है देख 2 घंटे इसने 1 घंटा बाहर, 3 घंटे आना नहीं, 4 घंटे। अब वो टाइम बढ़ता गया, यमराज खुद आया उसके पास। कहता है इसको बाहर क्यों भेजता? कहता है सर आप बताओ ना, इसका हिसाब मिला, मैं जो बोल रहा हूँ गलत है? कहना नहीं। कहता तो फिर ये यही रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? उसने 1 घड़ी बिताई और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग दे दिया। आप 1 घड़ी 1 दिन परमेश्वर आप बताएंगे तो 1000 वर्ष वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन हमारी इच्छा रहनी चाहिए उसके साथ संगति में। मेरा निर्णय होना चाहिए, नहीं प्रभु सर मेरी प्राथमिकता तू है, तू मेरा सब कुछ है। क्यों नहीं हम इस बात को समझते? एक बार एक वचन देखेगा बेटा, दे रहे ऐसी बात मैं इसको बोलूं, परमेश्वर के साथ सहभागिता यात्रा को बढ़ा सकता है, आपके जीवन को बढ़ा सकता है, जो कि दूसरा कोई आपके लिए निर्माण नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। जो वचन, जो उसकी आत्मा, जो उसकी उपस्थिति आपके लिए कर सकती है। पवित्र आत्मा वह विश्राम है और शांति के जीवन की गारंटी है। पवित्र आत्मा उस विश्राम और शांति की गारंटी है। कितने वचन शांति के बारे में बोल सकता हूं? वही है जो आपके जीवन को महिमा देता है और आपको कृपाओं में, बढ़ोतरी में और अनगिनत आशीषों में लेकर आता है। जिससे मुझे सब कुछ मिलना है, उसके साथ ही संबंध नहीं है, तो आप जो आशा कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, संसार में रहते हुए आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। सच जान लो, आपको केवल उसकी आवश्यकता है
पवित्र आत्मा की, उसकी आत्मा की, उसके वचन की ही आवश्यकता है। और उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बात यीशु मसीह ने कही, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर इसी बात को पौलुस फिलिपियों 4 का इसमें कहता है मैं बस यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। 4:13 और 4:19 देख लो, दोनों वचन बहुत आपस में कितने बहस खाते हैं। अब जब आज ऐसी परिस्थिति आ गई, मेरे लिए भी बहस होगा, आपके लिए, हम सब के लिए, कि हमारी प्राथमिकता केवल परमेश्वर और उसका वचन रहना चाहिए। क्योंकि मेरा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है, उसका वचन आत्मा है। उसके साथ संगति, सहभागिता आपके मन की आंखों को खोल देगा। आपके लिए कोई चीज मुख्य नहीं है, केवल प्रभु का वचन और केवल वचन। कैसे प्रभु धन्यवाद दीजिए, आज जब तूने चाहा तेरा दास क्या सब कुछ करना हमारे लिए संभव है। प्रभु केवल एक चीज की, हमारा संबंध, हमारा रिश्ता तेरे साथ अटूट हो, अटल हो, दृढ़ हो। और यही बात शुरू में बांटी गई। तेरा दास इस विनती को धन्यवाद के द्वारा तेरे सम्मुख लेके आता है, इस बड़े परिवार को, इनके एक्सटेंडेड फैमिलीज को, जो इनके साथ जुड़े हुए उन सबको तेरे हाथ में ले गया। हमारे मन की आंखों को ऐसा खोल दे ताकि हम तेरी आज्ञा से तो को बहुत तेरे और तेरी महिमा के पात्र बने। धन्यवाद देते हैं आज की विनती को सुनने के लिए। हम सब बच्चों में, बेटियों में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में तेरी महिमाओं को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, हम सब के साथ बनी रहे। Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week.